देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, ये रूस ने नाटो बॉर्डर के पास दागे हैं परमाणु मिसाइलें। पश्चिमी एनक्लेव में नकली परमाणु मिसाइल हमले किए गए। समंदर में न्यूक्लियर ड्रोन का टेस्ट भी करने जा रहा है रूस। बेलगोरोड सबमरीन से न्यूक्लियर ड्रोन का टेस्ट करेगा रशिया। रूस के न्यूक्लियर टेस्ट से हाई टेंशन में अमेरिका और यूरोप। तो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है रूस और इस बात को लेकर के अमेरिका और यूरोप में हाई टेंशन है, बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया है। देखिए कुल मिलाकर वॉर तो यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, हम सभी जानते हैं 7 महीने से ये लंबा युद्ध हम देख रहे हैं। लेकिन पुतिन को सबक सिखाना है अमेरिका को, यूरोप को, नाटो कंट्रीज को, और बार बार इस तरीके की चेतावनी जो है वो मुख्य रूप से इन्हीं देशों के लिए पुतिन की ओर से आ रही है। न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के अब खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और यूरोप को सबक सिखाने के लिए अब पुतिन न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। समंदर में ऐसा कोई बड़ा टेस्ट करने जा रहे हैं पुतिन। अब इसी की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए। रूस की धमकी क्या है और उसके बाद आपको बताएंगे कि अमेरिका की तैयारी क्या है। सबसे पहले रूस की धमकी देखिए, कैलिनिनग्राड में परमाणु हमले का अभ्यास किया जा रहा है रूस की ओर से और अमेरिका भी इसके लिए अब तैयार है। परमाणु हथियारों को बढ़ाया जा रहा है अमेरिका की ओर से। अगली रूस की धमकी क्या है? रूस कह रहा है कि परमाणु हथियारों की मूवमेंट हम लगातार बढ़ाएंगे। ये मूवमेंट देखने को भी मिली है। अमेरिका की तैयारी क्या है? 1.5 महीने में 2 बार न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट अमेरिका की ओर से भी किया गया है। अब एक और नजर डालिए इंफॉर्मेशन पर। नाटो देशों के बॉर्डर पर परमाणु बॉम्बर दिखे हैं। रूस की ये बड़ी स्ट्रेटेजी है, पुतिन की ये बड़ी स्ट्रेटेजी है। अब इसकी तैयारी अमेरिका में कैसी चल रही है? नाटो देशों में B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान देखने को मिली है। तो दोनों ही ओर से तैयारी भरपूर है। रूस की धमकी क्या? परमाणु मिसाइल टॉर्पीडो के परीक्षण की तैयारी है। तो अमेरिका भी अब इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। प्रिपरेशन क्या है? रूस से निपटने के लिए अमेरिका का सीक्रेट प्लान तैयार है। तो ये है रूस की धमकी और उसके बाद है अमेरिका की तैयारी। लेकिन शरदेंदु सर, ये धमकी और तैयारी का असर ग्राउंड पर कहीं आपको दिख रहा है क्या? तैयारी तो ठीक है, किसी भी देश को अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो हथियारों की तैयारी हो, सबमरीन की तैयारी हो या फिर न्यूक्लियर हथियारों की तैयारी क्यों ना हो। लेकिन ये तैयारी हो क्यों रही है? यूक्रेन को बचाने के लिए तो नहीं हो रही है। अमेरिका तो लगातार यूक्रेन को प्रोवोक कर रहा है। क्या पुतिन अब ऐसी नौबत आ गई है कि अब सीधा हमला अमेरिका, नाटो, यूरोप पर करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो युद्ध की जो न्यूक्लियर की तैयारी है इसको बहुत ही सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ये इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो जब से ये 4 स्टेट को रशिया ने अपने में मिलाया है और उस पर रशियन आर्मी को डिफीट का सामना करना, विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कहता है कि ये हमारे देश में हमला है। लिहाजा उसने एक न्यूक्लियर थ्रेट वर्ल्ड के सामने रखा है, स्पेशली यूरोपियन कंट्री और अमेरिका। मेरा मानना है कि यूक्रेन तो एक मोहरा है। अमेरिका और रशिया की ये लड़ाई चल रही है और अमेरिका के जब भी वहाँ हथियार आते हैं या कहीं रशिया को सेटबैक होता है तो इस तरीके के थ्रेट को और बढ़ावा दिया जाता है। जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रिपरेशन चल रहा है, जिस तरीके से सबमरीन द्वारा न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने की एक ड्रिल चल रही है, न्यूक्लियर ट्रेन आपने देखा आगे की तरफ बढ़ रही है, तो अगर कोई भी हमला इन चारों स्टेट पे होता है, ज़पोरिजिया, खार्सन, लोनास, डोन्बास के किसी भी इलाके में अगर रशिया को बहुत बड़ी डिफीट होती है, विड्रॉ करना पड़ता है, एरिया से हटना पड़ता है, तो न्यूक्लियर की स्थिति भयावह हो सकती है। रशिया का एक टेम्परामेंट अलग सा होता जा रहा है। जब से ये 4 स्टेट मिला है वो बड़े अनकंफर्टेबल स्टेट में आ गया। यूएन ने नहीं माना है इन चारों स्टेट का एनेक्सेशन, कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि आपने वर्ल्ड लड़ाई के दौरान आपने ये जनमत संग्रह कराया है, चारों स्टेट को मिला लिया किसी भी तरीके से यूएन चार्टर के तहत, और इसीलिए इसे हल्के में लिया नहीं जा सकता।